इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली ब्रेकिंग न्यूज देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत दूसरे की जमीन पर भी वॉर से पीछे नहीं हटेगा। राजनाथ ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जरा से भी समझौता नहीं कर सकता। 2016 में फ्रेंड्स, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स ने एक रिएक्शनरी माइंडसेट को प्रोएक्टिव माइंडसेट में बदल दिया था। 2019 में बालाकोट में टेररिस्ट कैंप्स पर हमले ने इसे और मजबूत किया है। आज भारत की सीमा पर चैलेंजेस के बावजूद आम आदमी को विश्वास है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यह भारतवासियों के अंदर भी भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है और यह विश्वास धीरे धीरे लगातार मजबूती होता चला जा रहा है कि भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपने जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भारत के हितों की रक्षा करना है तो हम दूसरे की जमीन पर जाकर भी वार कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर जो हम कह सकते हैं जो एक हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें ही एक मेजर शिफ्ट आया है, पैराडाइम शिफ्ट, जिसका जिक्र राजनाथ सिंह कर रहे थे। इसको लेकर और क्या बातें उन्होंने कही है और क्या डिटेल्स आए सामने? अमित, एक क्लियर मैसेज है और चीन के लिए और उसके अलावा जो वॉर यानी 2.5 फ्रंट वॉर जो इस समय भारत जिससे जूझ रहा है उसके लिए क्लियर मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए कि अगर वो इन्फिल्ट्रेशन करके या फिर प्रॉक्सी वॉर के तहत अगर भारत के अंदर कोई भी उपद्रव मचाता है तो उसे निपटने के लिए भारत सक्षम है। चीन के लिए उन्होंने कहा कि जब 28 और 29 तारीख को जब उन्होंने आर्मी चीफ से करीबन 11 बजे बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत ही चीन का अग्रेसिव कदम है, लेकिन भारतीय सेना पूरे सशक्त तौर पर वहां पर टिक गई और फिर 90 दिन के फेस ऑफ के बाद चीन को पीछे अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानना पड़ा। सबसे बड़ी बात, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री तौर पर इस स्टाफ कॉलेज में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आधुनिक इक्विपमेंट्स, प्रिसाइज म्यूनिशंस, उसके अलावा साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ साथ यूएवी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को और पूरी तरीके से इजाफा के साथ भारतीय सैन्य व्यवस्था इसे टाइटन करेगी ताकि इसका असर ऑन ग्राउंड दिखने लगे। उसके अलावा उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप और आईबीजीज और उसके अलावा थिएटर कमांड की बात की और उन्होंने कहा कि दरअसल इसकी वजह से पूरा का पूरा जो भारतीय एक तरफ हमारी पॉलिसी में एक शिफ्ट नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो हम हथियारों की बात कर रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि बदलाव हो रहे हैं, नई चीजों को अपनाया जा रहा है और साथ ही साथ एक संदेश भी दिया जा रहा है उन मुल्कों को जहां से भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाई जाती है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, यहां तक कि भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो हमने देखा है किस तरह से म्यांमार में भी जाके वहां के फोर्सेस के साथ भारत ने वहां पर आतंकवादियों को ढेर किया है। तो कुल मिलाकर एक नया चेहरा नजर आ रहा है हमारे पूरे डिफेंस सिनेरियो का, जो इस वक्त बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।